बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद अरशद। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन कराम, ब्रेकिंग न्यूज़ है कि सानिया 9 मई 2023 के 19 मुजरमान की सज़ाओं में माफ़ी का ऐलान कर दिया गया है। ISPR की जानब से प्रेस रिलीज़ आई है, वो भी आपके सामने रखूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ज़रा बता दूँ कि इससे पहले फ़ौजी अदालतों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 85 मुजरमान को सज़ाएँ सुनाई हैं। किसी को 10 साल की, किसी को 9 साल, किसी को 8 और किसी को 6 मुख्तलिफ सज़ाएँ जो सुनाई हैं। तो ये तमाम जो मुजरमान हैं ये पहले ही 1.5 साल की सज़ा काट चुके हैं, यानी कि इनको गिरफ़्तार हुए 1.5 साल जो गुजर चुका है। तो ये जिनकी जो अब सज़ाएँ माफ़ की गई हैं ये कौन लोग हैं ये आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको प्रेस रिलीज़ जो है वो सुना देता हूँ। पाक फ़ौज के शोबा तहक़ीक़ात आमा ISPR के मुताबिक सानिया 9 मई की सज़ाओं पर अमल दरामद के दौरान मुजरमान ने रहम और माफ़ी की पटिशन दायर की। मजमूई तौर पर 67 मुजरमान ने रहम की पटिशन दायर की थी। ISPR के मुताबिक 48 पटिशन्स को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में नज़रसानी के लिए अरसाल किया गया। 19 मुजरमान की पटिशन्स को खालिस्तान इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया, यानी कि 48 पटिशन दायर की गई थी रहम की, जिनमें से 19 को जो है वो मंजूर किया गया है। मजीद कहा कि पाक फ़ौज के शोबा तहक़ीक़ात आमा के मुताबिक दायर की गई दीगर रहम की पटिशनों पर अमल दरामद मुकर्ररा मुद्दत में कानून के मुताबिक किया जाएगा। इन मुजरमान को ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद रिहा किया जाएगा, ये कहा गया है। इसके अलावा कहा गया है ISPR का बताना है कि दीगर तमाम मुजरमान के पास भी अपील और कानून और आइन के मुताबिक दीगर कानूनी हकूक़ बरकरार हैं, यानी कि जिनको सज़ाएँ सुनाई गई हैं, जिनको 10 साल जो 8-9 मुख्तलिफ सज़ाएँ सुनाई गई हैं, उनके पास भी यह हक़ हासिल है कि वो अपनी पटिशन दायर कर सकते हैं रहम की और माफ़ी की। सज़ाओं की माफ़ी हमारे मुनसफ़ाना कानून अमल और इंसाफ की मजबूती का सबूत है। ये निज़ाम हमदर्दी और रहम के उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाता है। मज़ीद कहा गया कि पाक फ़ौज के शोबा तहक़ीक़ात आमा का बताना है कि अप्रैल 2024 में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 20 मुजरमान की रिहाई का हुक्म सादर किया गया था। अब ये जिनको सज़ाएँ सुनाई गई हैं ये पहले ही अपनी 1.5 साल जो सज़ा है काट चुके हैं, यानी कि आज से 1.5 साल पहले ये इनको तहवील में लिया गया था और 1.5 साल ये बंद रहे हैं, और अब जो है इनको सिर्फ़ और सिर्फ 2 साल की सज़ाएँ सुनाई गई हैं। तो 1.5 साल वो पहले गुजार चुके हैं, तो बाकी बचते हैं 6 माह, यानी कि इनको सिर्फ़ और सिर्फ 6 माह की माफ़ी हुई है। अगर रहम और माफ़ी की बात है तो फिर जिनको सज़ाएँ सुनाई गई हैं उनके ऊपर भी रहम करते, उनको भी माफ़ कर देते, तो ये पता चलता कि हमारी जो रियासत है वो माँ है, रियासत माँ जैसी होती है। तो फिर इस बात को कहते हैं कि ठीक है, बेहतरीन काम किया है। लेकिन जो पहले 1.5 साल काट चुके हैं, जिनके ऊपर जो जुल्म जो भी मामला चला है वो पहले काट चुके हैं, तो अब आकर उनकी जो सज़ाएँ हैं उनको माफ़ किया गया है। इसके अलावा साहबज़ादा अहमद रज़ा मीर ने कहा है कि 2-2.5 साल मार खाने के बाद, यानी कि 2-2.5 साल हो गए हैं तकरीबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मार खाते हुए। कभी एहतजाज करने गए तो वहाँ इनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, शेलिंग की गई, इनके ऊपर जो मतलब जो हुकूमती हथकंडे हैं वो अपनाए गए। उन्होंने कहा कि 2-2.5 साल मार खाने के बाद हमारा भी मुस्कुराने का वक़्त आ गया है। ज़ाहिर बात है जो वक़्त है वो तब्दील होता रहता है, कभी किसी के पास वक़्त होता है, कभी किसी के पास होता है, लेकिन मामलात इस तरह के रखने चाहिए कि सियासत में जो ज़ाती मामला है, ज़ाती अना है, उसको लेकर नहीं आना चाहिए। जब सियासत के अंदर ज़ाती जो आप कह सकते हैं बदला आ जाता है ना, बदला लेने का जो जज्बा आ जाता है सियासत में, तो फिर यही होता है कि कभी आप जेल में चले जाते हैं और कभी आपका जो मुखालिफ है वो जेल में चला जाता है। लेकिन सियासत को सियासत तक ही रखना चाहिए और जुल्म का जो निज़ाम है उसको नहीं चलना चाहिए। तो ये मामला था। अब तक इतना, बस ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।